My Last Touches by Robert Browning. In this poem, we will deal with the डच और डचेस. डच मीन्स हो गया हमारे जैसे हिंदी में राजा रानी होते हैं, उसी तरह बिल्कुल स्पेनिश में राजा को डच बोला जाता है और जो रानी होती है वहाँ डचेस बोला जाता है. माई लास्ट डचेस मीन्स जो डच का जो सबसे लास्ट वाली क्वीन थी उसके बारे में हम लोग इस पोएम में डील करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. बहुत ही सिंपल वर्ड में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. एक वॉल है, दीवार है, जिसके ऊपर में पेंट यानी कि पोर्ट्रेट जो है वो किया हुआ है, रखा गया है. किसका? माई लास्ट डचेस. कौन बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे वो जो किंग है वो बोल रहा है कि ये मेरे सबसे लास्ट वाली क्वीन. देखो पहले के टाइम में जो राजाएं होते थे वो बहुत सारी शादियाँ करते थे, तो कुछ मैरिज होता था कि जैसे ये कुछ भी मतलब कि उनका जैसे कोई एक प्लेस वगैरह वो अपने अंडर में कर लिए हैं, तो वो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि हाँ ये मेरा जैसे जीत का प्रतीक है. जीत का प्रतीक को दर्शाने के लिए पहले के टाइम में राजाओं जो है वो वहाँ की रानियों से, वहाँ के जो राजकुमारी होते थे उनसे वो लोग मैरिज कर लेते थे. तो यहाँ राजा जो है वो भी अपनी इस लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये उनकी सबसे आखिरी वाली डचेस है, मतलब कि इनकी बहुत सारी डचेस थी. लुकिंग एज इफ़ सी वर अलाइव. तो अब इमेजिन करिए कि एक पोर्ट्रेट है, एक पेंटिंग है जो कि एक क्वीन क्या है, क्वीन यानी कि रानी का है, जो बहुत ही सुंदर है और उनका जो पेंटिंग किया हुआ है, जो पेंटिंग है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अलाइव है, मतलब जीवित है, सामने खड़ा है वो या खड़ी है वो. I call that piece a wonder now for Pandolf hands. फेडेड पेंडोलफ हैंड्स मतलब ये तुम्हारा फेडेड पेंडोलफ, ये जो पेंटिंग किया है यानी कि पेंटर का नाम है, और ये उस टाइम के बहुत ही फेमस पेंटर थे. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो पेंटिंग जो मतलब कि सपोज से कोई एक्टर का नाम लेते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, या फिर कोई क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं तो जो फेमस ब्रांड होता है तो अच्छा ये बहुत फेमस ब्रांड है. तो एग्जैक्टली उस टाइम के जो पेंटर थे, जो तुम्हारा फेडरल पेंडोलफ, ये बहुत ही फेमस पेंटर थे. तो यहाँ पे जो राजा हैं वो बता रहे हैं अपने गेस्ट को, उनका रूम ये इनके पैलेस में कोई पार्टी वगैरह है. ऐसा बताया जा रहा है कि ये शायद फिर से रीमैरेज करना जा रहा है. तो वहाँ पे ये अपने गेस्ट को, ये अपने सबसे लास्ट जो डचेस है उसका पेंटिंग को वॉल पे दिखाते हैं. और ये जो इनका पेंटिंग रहता है, ये डचेस का जो पेंटिंग रहती है ये कर्टन से रहते हैं, झपा हुआ रहता है. तो उसे ये सिर्फ किंग ही वो कर्टन्स को हटा सकते हैं, और कोई उस कर्टन्स को हटाने का किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है. कोई भी मतलब कि उस कर्टन्स को नहीं हटा सकता है. तो यहाँ पर जो किंग है वो यही बता रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है ये मेरी सबसे लास्ट डचेस की पेंटिंग है. ऐसा लग रहा है कि ये अभी जिंदा है. आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर. वो बोलते हैं कि ये एक सबसे बहुत ही वंडर पीस है, बहुत ही आश्चर्यचकित है. और ये हो क्यों ना, ये किसका हाथ के थ्रू बनाया गया है? फेडेड पेंडोलफ के हाथ से बनाया गया है. पेंडोलफ के हाथ से बनाया गया. पेंडोलफ मतलब वो बार बार नाम इसीलिए लेते हैं कि अगले पर्सन को समझ में आए कि वो कितने महान जो चित्रकार थे, पेंटर थे, उसके हाथ के थ्रू बनाया गया, तो क्यों नहीं पेंटिंग बहुत अच्छा होगा. वर्कड बिजली अ डे एंड देयर सी स्टैंड. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पेंडोलफ जो थे वो पूरा दिन खड़े रहे, पूरा दिन बिजी रहे इनका पेंटिंग बनाने में. वाइल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर आई सेड. यहाँ पे जो राजा है वो बोलते हैं गेस्ट को कि क्यों नहीं आप बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ कर आप देखिए कि कितनी सुंदर है, इसे देखिए, बैठ कर देखिए. पेड्रो पेंडोलफ बाय डिज़ाइन, जो पेड्रो पेंडोलफ के थ्रू बनाया गया है. फॉर नेवर रीड, जो कभी भी किसी के थ्रू स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कंटिन्यूंस, मतलब कि ये जो है
वो बताते हैं, किंग बताते हैं कि कोई भी अजनबी को ये समझ में नहीं आ पाएगा, ये फेडरल पेंडोलफ के थ्रू बनाया गया पेंटिंग है। बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई भी नॉर्मली एक पेंटर के थ्रू बनाया गया हो। ये एक फेडरल पेंडोलफ के थ्रू बनाया गया पेंटिंग है, जिसके कारण इस पेंटिंग में उन्होंने जान डाल दिया है। The depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I। देखो यहाँ पे वही लाइन बताया गया कि ये जो इतना पैशनेबल पेंटिंग है, इतना मतलब उनके जो क्वीन का फेस में जो ग्लांस है, ये पेंटिंग में इतना जो चमकता रहा है, जो स्माइल है, इतनी खूबसूरत है कि कोई भी मतलब कि मिस्टेक हो जाएगा किसी से भी कि ये मतलब उनका जैसे कोई लवर ही बना सकता हो, जो उन्हें बहुत ही करीब से जानता हो। बट ये फेडरल पेंडोलफ के थ्रू बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अलाइव प्रतीत हो रहा है, दिखने में लग रहा है। और यहाँ पे वो किंग जो है वो इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि कर्टन्स जो है, देखो ये लाइन वहीं पे है, कर्टन्स जो है ये सिर्फ मैं हटा सकता हूँ, इसके अलावा कोई हटा नहीं सकता हूँ, तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं कर्टन्स हटाया हूँ। ये इसलिए ये भी बता रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि उनकी जो वाइफ्स की जो फ़ोटो है, जो पोर्ट्रेट है, वो कोई और ना देख सके। जिन्हें किंग दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकते, ना ही उस पोर्ट्रेट को कोई और टच कर सकता है। And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came here. So not the first are you the turn and asked us। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर रहते हैं वो क्वेश्चन करना चाहते हैं ये कितना अच्छा सा ग्लांस जो है वो कितना कैसे आया है। तो यहाँ पे राजा बोलते हैं कि मुझे पता है आप ही पहला इंसान नहीं हो जिसने ये क्वेश्चन मुझे किया है, आपसे पहले भी बहुत सारे किए हैं। तो यहाँ पे किंग आंसर देते हैं, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चिक, परहैप्स फॉर पेंडोलफ चांस्ड टू सी her mental lapse over my lady's wrist too much or painted must never hope to reproduce that font। तो यहाँ पे जो किंग है वो बताते हैं कि आप ही पहला ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। तो सर बोलते हैं, मतलब किंग बताते हैं कि सर ये इसलिए खुश नहीं है कि उसके जो हस्बैंड थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्हें वो देख करके वो स्माइल कर रही है, ऐसा नहीं है। उनके जो चिक्स हैं, डिम्पल वगैरह आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को देखकर खुश है, स्माइल कर रहे हैं। मे बी परहैप्स मे बी शायद फॉर पेंडोलफ जो थे उन्हें चांस मिल गया वो कहने के लिए, उन्होंने शायद कहा होगा कि उनके जो शॉल वगैरह जो हैंड्स पे रिस्ट पे जो लिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा हो। तो मे बी उन्होंने कुछ फ्लोटिंग वर्ड्स बोले हों, पेंटेड मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस दैट। तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसके कारण उन्होंने स्माइल किया होगा, उनकी जो डचेस है वो स्माइल किए होंगे, जिसके कारण वो जो स्माइल जो है वो हमें इस पेंटिंग में देखने को मिल रहा है। हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थॉट, हाफ स्माइल मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, हर से मतलब कि उनका फेस में स्माइल ही रहता था। इनफैक्ट जब वो उनकी डेथ हो रही थी, जब वो मर रही थी, तो हाफ फ्लश मतलब आधा मुस्कुराहट उनके फेस में तब भी थी। Such stuff was courtesy, she thought, and cows enough for calling up that spot of joy। तो उनका जो ये मतलब कि हर टाइम बेवजह सा हर चीज़ पे वो तुरंत ही स्माइल कर जाती थी, तुरंत ही हर कोई उन्हें खुश कर देता था, हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी उनका खुशी का कारण बन जाती थी। तो ये उनका जॉय का रीज़न होता था। सी हैड अ हार्ट, उसके पास एक दिल था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे बता सकता हूँ। टू सून मेड ग्लैड, जो कि तुरंत ही उसे खुशी कर देती थी। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं ना कि जो तुरंत ही छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हर समय उदास रहते हैं, छोटे छोटे पर्सन्स में बातों में दुख हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो किंग है वो बताते हैं कि उनकी वाइफ ऐसी नहीं थी। उनकी जो लास्ट डचेस थी, जो लास्ट क्वीन थी, उनका पास एक बहुत ही बड़ा दिल था, जिसके लिए मतलब कि वो उन्हें कोई एक छोटा सा कुछ भी प्रेजेंट करता था ना तो वो खुश हो जाती थी।
टू सून मेड ग्लैड, उन्हें बहुत ही जल्दी खुशी कर देता था। टू ईजली इम्प्रेस्ड, वो हर किसी से ईजली आसानी से इम्प्रेस्ड हो जाते थे। सी लाइक्स टू वॉट एवर सी लुकड ऑन, वो कुछ भी देखते थे वो उसे पसंद आ जाता था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उनका जो ये मतलब कि उनका जो लुक्स था, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो प्रेजेंस था, वो हर किसी को पसंद आता था, वो सबको वो भाती थी। सर इजंट ऑल वन, तो माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, तो वहाँ पे वो जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है बस इतना ही था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑन द डिलाइट इन द वेस्ट, उस पेंटिंग में उन्होंने जो नेक पे जो लॉकेट पहना हुआ है, जो उनके ब्रेस्ट के ऊपर चमक रही है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपिंग कर रही है डिलाइट की, जैसे मतलब सूर्य की रोशनी में जैसे डायमंड कैसे चमकती है, बिल्कुल उसी तरह उनके जो लॉकेट था वो चमक रहा था जो उनके ब्रेस्ट के ऊपर में था। द बॉय द चेयर इज सम officious fool broke in the orchard of her the wild mule she rude with round the terrace all each, मतलब कि वो चेरी वगैरह गार्डन में जाती थी, चेरी वगैरह टेरेस पे वगैरह जाती थी, वहाँ की चेरीज़ जो थे, ऑर्चर्ड जो थे, मतलब कि बगीचा, बगीचा को बोला था गार्डन, तो वहाँ पे वो जाते थे, वहाँ पे टेरेस पे वो रहती थी, वहाँ पे उन्हें जो भी मतलब कि छोटा सा भी कुछ वो बहुत ही पसंद आ जाता था, कोई भी उन्हें चेरी देखकर भी उन्हें इम्प्रेस कर देता था। ऑल एंड इट्स, हर कोई, वो बहुत ही मतलब कि दयालु काइंड हार्टेड भी थी, हर किसी से इजीली इम्प्रेस्ड हो जाती थी। would draw for her alike the approving speech or blush at least, और वो हर चीज़ को पसंद करती थी, हर कोई उन्हें पसंद भी करता था, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, वो हमेशा ब्लश करती थी, मतलब फेस रेडिश हो जाता था। एटलीस्ट दी थैंक्ड मैन, वो हर किसी को थैंक्ड भी करती थी। गुड बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ, तो मुझे नहीं पता वो किस तरह से थैंक्ड बोलती थी, धन्यवाद करती थी किसी से। आई नो नॉट हाउ, मुझे पता है बट कैसे ये नहीं मुझे पता है। एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम विथ एनी बडीज़ गिफ्ट, हाँ बट मुझे उनका उसका एक ही चीज़ पता है कि मैंने जो उसे 9 साल पहले जो गिफ्ट किया था, जो बहुत ही प्रेशियस था, उसका कंपेयर वो किसी भी जो तुच्छ गिफ्ट के साथ वो कंपेयर कर देती थी। हो डिस्टर्ब्ड टू ब्लेम सी सॉर्ट ऑफ टेरिफाइंग, जो मुझे पसंद नहीं होता था, मुझे फ्यूरियस कर देता, मुझे गुस्सा कर देता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, इनफैक्ट उसका जो स्किल था बात करने का बहुत ही अलग था। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्कस्ट मीन्स हियर you miss or there exists the mark, and if she let herself be listened so not plainly set। तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो किंग है उन्हें ये पसंद नहीं होता था कि उनका जो प्रेशियस गिफ्ट होता था, जो उन्होंने 9 years से संभाल के रखा था, वो बहुत ही अच्छा से उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया था 9 साल पहले जो उन्हें गिफ्ट किया था, और वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता था या बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ उन्हें अगर कुछ गिफ्ट करते थे, तो उनका गिफ्ट के सामने कोई एक सपोज़ एक फ्लावर दे दे या उन्हें प्यार से, तो वो उनके गिफ्ट के सामने उसके साथ कंपेयर कर लेती थी, मतलब कि जैसा वो स्माइल वो उस गिफ्ट के लिए करती थी, वैसा स्माइल वो सेम अदर मतलब कि छोटा सा गिफ्ट के लिए भी वो इस्तेमाल करते। तो ये सब चीज़ें ना किंग को पसंद नहीं आती थी कि वो कंपेयर कर देती है मेरी एक इतना प्रेशियस गिफ्ट के साथ में एक फालतू सा गिफ्ट के साथ में वो कंपेयर कर देती, कोई भी उन्हें ईजिली इम्प्रेस कर देता था। तो ये सब थिंग्स जो थे वो किंग को नहीं पसंद आते था, और ये सब जो है वो उन्हें हर्ट करता था। और मे बी वो जो सबके साथ में इतना फ्रेंडली रहती थी, सबके साथ में स्माइल करती थी, सबके साथ में सब स्माइल करती रहती थी, तो ये सब चीज़ें उन्हें किंग को पसंद नहीं आती थी। हर विट्स टू योर्स for sooth and made excuse. Even then would be some stopping, and I choose never to stop. Oh, sir, she smiled, no doubt, wherever I passed her, but how passed without? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी स्माइल जो बहुत ही अच्छी थी, somehow she is not alive now, but हर सेल्फ भी लेसन सो नॉट पेनली, वो खुद में एक लेसन रहती थी, खुद में एक शिक्षा रहती थी, वो सबको शिक्षा देती थी, हर किसी को ज्ञान बांटती थी, हर चीज़ को मतलब कि लोगों से सीखती भी थी, लोगों को सिखाती भी थी, सबके साथ में वो बहुत ही अच्छी तरह से रहती थी।
जो भी हो, इवन दैन वुड बी समथिंग स्टॉपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टॉप। और मैं उन्हें उसे रोकना चाहता था, बट मैं फिर उसे रोक नहीं पाया, और शायद मैं उसे हमेशा के लिए उसे रोक दिया हूँ। ओ सर सी स्माइल्ड, तो यहाँ पे वो बोलते हैं जो स्ट्रेंजर, ओ सर सी स्माइल्ड, मतलब कि देखिए वो अभी भी स्माइल कर रहे हैं। आप दुखी, मतलब कि जो स्ट्रेंजर थे वो बताते हैं कि आप दुखी नहीं हुई है, वो अभी भी आपको देख रही है, वो अभी भी स्माइल कर रही है, नो डाउट। तो यहाँ पे बोलते हैं हाँ बेशक, व्हेनेवर आई पास्ट हर, जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ, बट वो पास्ट विदाउट, लेकिन मैं इसे देखता हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में नहीं है, मैं इसके बिना ही जा रहा हूँ। बट व्हेनेवर मैं यहाँ पे, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे सामने खड़ी है। इसकी स्माइल देख के मुझे एक अच्छा सा फील होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। आई होप ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो। बहुत ही इजी पोएम है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी सा वर्ड्स दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो नाउ बाय।